अच्छा ऐसा मिसाल के तौर पर सीजन चल रहा है, सही है, आपने ब्रीड कराई, एक ब्रीड हो गई, दो ब्रीड हो गई, तीन ब्रीड हो गई, बच्चा आ गया आपके पास, ठीक है। अब जाहिर है सीजन जाएगा तो आप, चलो बजरी को लोग गर्मी में भी ब्रीड कराते हैं, लेकिन लेट्स सपोज के अभी नहीं करा रहे, आप इंसान बन गए, आप सही है, आपने बोला यार इस परिंदे से ब्रीड ले ली मैंने, सही है। अब आपके पास पट्ठा भी आया हुआ है, चलो सपोज करो कि पट्ठा कुछ बिक गया, कुछ आपने रोक लिया अब मेरे पास लेट्स सपोज 50 पेयर लगे हुए हैं, सही है, ठीक है। अब जाहिर है अब 3 ब्रीड हो गई, सीजन जाने वाला है, अब मार्च आ रहा है, अप्रैल में मैं हटा दूंगा ना बटवी। अब मेरा सवाल यह है कि अब 50 पेयर रखा हुआ है जब मैंने, अब इनको मैं केज बाय केज रखा हुआ है, सही है ना, ऐसा ही है ना। तो क्या अब मैंने ब्रीड तो लेनी नहीं है, अब मैं इनको रखूंगा कैसे, और समझे, मतलब भाई ब्रीड तो मैंने लेनी नहीं है, इनको अब सिर्फ रखना है, सिर्फ तोते हैं ना, बजरी है या लवबर्ड है या जावा है या कुछ भी है, मैंने सीजन में ब्रीड ले ली, ब्रीड लेने के बाद अब मुझे सिर्फ रखना है अगले सीजन तक। अच्छा, सिर्फ खिलाना है ना उनको। हाँ सही बात। कैसे रखे, कैसे रखें, तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार यही होगा कि आप अपने दाने की जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करें, ठीक है। एक तो ये कि आप कह रहे हो कि दाना और मतलब थोड़ा सा इसकी डिटेल चाहूंगा मैं, दाना मिसाल। अच्छा, दाने में आप कोशिश करें कि दाने की ना टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग कैसे है कि आपने जो बर्ड रखा हुआ है ना, अब जाहिर सी बात है सर्दियों में तो आप महंगा दाने खिला रहे थे, बच्चे भी निकले, आपने कमा लिया। गर्मियों में आप चूंकि बच्चे तो निकलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये ख्याल आएगा, खासकर उन लोगों के जो कारोबारी जहन रखते हैं, वो ये बोलेंगे यार वही दाना डालूंगा तो अभी तो बच्चे देने नहीं है इन्होंने। मतलब आप 500 रुपए किलो वाली फीड खिला रहे थे कि बच्चा निकला हुआ। हाँ, अभी जो है ना ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, बाजरे की क्वांटिटी बिल्कुल मामूली सी शामिल करके रिजल्ट देखना पड़ता है कि बजरी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। मेरे वाले बजरे इतने कमीने हैं ना, मैंने थोड़ा सा बाजरा डाला, वो भी गेंद के दाने, और बाद में गिना वो पूरा था, बाकी सब खत्म। अच्छा, जो मुझे आपकी बात के समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो खिला रहे थे ना आप, क्योंकि बच्चे निकले हुए थे और तोते ब्रीड कर रहे थे, अंडे दे रहे थे, उस वक्त उनको जरूरत थी, हाई फाई क्वालिटी के दाने की जरूरत थी, विटामिन की जरूरत थी, मिनरल्स की जरूरत थी। अब आप कह रहे हो अब तो वो सिर्फ फारिग हैं। हाँ सही बात। अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस बैठ के आराम करना है। तो आप ये कह रहे हो कि सादा बाजरा और कंगनी पे चला दें, हाँ लूसन वूसन डाल दें हल्का फुल्का, यानी कि जैसे लूसन बहुत सस्ती मिल जाती है, हाँ लूसन डाल दी, लेकिन लूसन से तो ब्रीड कर देंगे फिर दोबारा। नहीं लूसन से जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, अभी तो दाने की बात हो गई ना। हाँ दाने की बात हो गई। अच्छा, बाजरा ऐसे नहीं ऐड करना कि एक दिन आपका दिमाग घुमा और आपने फड़ंग करके बाजरा घुसेड़ दिया, मोशन लग जाएंगे। जाहिर सी बात है वो खाएंगी, वो बाजरा खाते नहीं है, मोशन देखिए। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, कभी भी बजरी को ना बाजरा खाने से मोशन नहीं लगते, वो बजरी को जो मोशन लगता है वो दाना ना होने की वजह से लगना शुरू हो जाता है। जब दाना नहीं मिलता ना उसको, आप कभी नोट कीजिएगा, जब आपको भूख लगे और आप खाना ना खाएं तो आपको डकारें आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है खाने के बाद बहुत ज्यादा डकार आती है, ऐसे ही है। लेकिन जब आपको भूख लगेगी ना उस टाइम आपको 4 गुना ज्यादा डकारें आएंगी, आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी। क्यों? खाली है, क्योंकि पेट आपका खाली है। आपने ये नोट किया है? हाँ नोट तो किया। तो बजरी को कभी भी बाजरा खाने से मोशन नहीं लगते। होता बेसिकली ये है कि वो बाजरा तो खाता नहीं है, आप उसको बाजरा डाल देते हैं, तो जब नहीं खाता उसके पेट में गैस बनती है और पेट खराब होता है, और वो पानी पीता है, वही पानी निकालता है, तो उसका वेंटेरिया गंदा हो जाता है। अब वो बाजरे से गंदा नहीं हुआ, राइट, वो बाजरे से गंदा नहीं हुआ, वो इस वजह से गंदा हुआ कि उसने कुछ खाया ही नहीं। और पानी पी रहा है, पानी निकाल रहा है, पानी पी रहा है, वेंटेरिया गीला हो जाएगा, उसका गंदा हो जाएगा वेंटेरिया। तो बाजरे को एडजस्ट करने का एक तरीका है, पहले तो आप स्प्रिंकल करें थोड़ा सा मामूली सा, फिर चेक करें कि अंदाजा लगाएं खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है। भाई अगर वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है ना, तो उसको तकरीबन 1-1.5 हफ्ते डालते रहे ऐसे ही। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि खा रहा है तो कम ही देना है आपने, लेकिन थोड़ा कोशिश करनी है कि मैं किस तरीके से कुछ रिप्लेस कर पाऊं। अच्छा, अब ये तो हो गया दाने की बात, ठीक है। अब मैं क्या 50 पेयर को अलग अलग दाना डालता रहूं? मैंने तो उनसे बिरयानी नहीं लेनी, तो मैं अलग अलग क्यों रखूं? एक फ्लाइट एवियरी में छोड़ दें आप। हाँ ये सुनना चाह रहा था। उसमें फ्लाइट एवियरी का मतलब आप कॉलोनी कह रहे हो? कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी जिसमें हड्डियां नहीं लगी हुई, जिसमें हड्डियां नहीं लगी। अच्छा चलो मैंने, लेकिन यार उसे पेयर फिर बाद में पहचान में कैसे आएगा? रिंग डालने पड़ेंगे ना। वो तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि इतने टेक्निक में नहीं जा रहे। अच्छा, अभी हम ऊपर कर रहे हैं। चलो लेट्स सपोज आपके कहने पे मैंने उनको कॉलोनी में डाल दिया, सही है। अब वो नर मादा साथ है ना, पेयर लगे हुए। हाँ सही बात। 50 पेयर मैंने उठा के एक कमरे में छोड़ दिया, सपोज करो इस कमरे में फीमेल को अलग छोड़ दे, मेल को अलग छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि हम रेस्ट पे लाएंगे उनको, ठीक है।
ये जो सारी बातें हैं मुझे पता नहीं, मैं तुम्हारे जरिए से पूछ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले, लोग सुन लें उसको। इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो पेयर हटाने, ठीक है, उसको हटाना इस तरह से है कि नरों को एक साइड पे एक कॉलोनी में रखना है। अच्छा, लोगों के पास ना बड़े बड़े केजेस होते हैं, सही है, जिसमें सारे नरों को वो एक साथ डाल देते हैं, हाँ, और सारी मादियों को एक साथ डालते हैं। ठीक है। इस तरह से करना इसलिए जरूरी होता है गाइस कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो मादियां फिर दोबारा अंडे दे देंगी बगैर मटकियों के, जमीन पे दे देंगी, हाँ, और वो देती रहेंगी, सही बात, जाया होते रहेंगे। रेस्ट का क्या फायदा, उनके रेस्ट का अच्छा एक चीज मैं ऐड करूं, हाँ सॉरी आपकी बात हाँ, बोले बोले। देखिए अनफॉर्चुनेटली ना लोगों को पता नहीं है ये, मैंने बजरी में ना काफी टाइम गुजारा है। मेरी तो शुरुआत ही फिंच और बजरी से हुई थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बजरी पता है कब रेस्ट में होता है? बजरी का पूरा पेयर उस वक्त रेस्ट में होता है जब वो अंडों पे बैठे होते हैं। अगर आप उनको अलग करके अंडे लिए जा रहे हैं, वो अंडे जिनमें से कभी बच्चे ही नहीं निकलेंगे, उससे बेहतर है कि बजाय इनको अलग करने के आप गौर दें कि माहौल ऐसा बनाता हूँ या पंखा लगाता हूँ जिससे मैं ब्रीड ले सकूं। एसी लगा देते हैं भाई लोग, हाँ, एसी भी लगा देते हैं लोग, कुंडा लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। तो आप जो है वो उसका ऑल्टरनेट ढूंढें, बजाय इसके कि उनको रेस्ट दें, जो कि रेस्ट उन्होंने लेनी नहीं है। आप उनका एटमॉस्फेयर चेंज करें, ऐसा अपने घर पे माहौल रखें कि वो गर्मी में भी ब्रीड करें। ध्यान उस पर, और फीमेल रेस्ट पे तभी होती है जब वो अंडों के ऊपर बैठी होती है। इसके अलावा ये रेस्ट नहीं होती कि वो झूला खा रही है बैठ के उधर पागल हो रही है। ये एक मिथ है कि जब हम उनको अलग कर देंगे तो वो रेस्ट हो जाएगी उनकी, ये मिथ है भाई। रेस्ट पिंजरे के अंदर भी हो सकती है। रेस्ट यही है, फीमेल को अच्छा हवादार जगह मिली हुई है, बैठी हुई अंडों पे, रेस्ट है उसकी। जब बच्चे निकल आएंगे तो वो रेस्ट खुद ही तोड़ देती है, बाहर आके बैठना शुरू कर देती है। आपने देखा जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर फीमेल नहीं बैठती, फिर वो बार बार घूमती है, तो उसकी बाहर एक्सरसाइज हो जाती है, अंदर बैठती है, रेस्ट हो जाती है। तो भाई आप क्या सोच रहे हैं? इतने लोग यानी कि मैं कहता हूँ सवाल पूछते हैं क्या करूं, इनको अलग कर दूं, गर्मियों में बॉक्स निकाल दूं? मतलब बजरी तो है ही गर्मियों का बर्ड यार, ऐसे ही है, बजरी तो है ही गर्मियों का। मसला सिर्फ ये है कि जो हवा जंगल में सहरा में चलती है ना, हमारे कमरे में वो भी नहीं होती। मसला सिर्फ ये है। तो आप एयर कूलर का इंतजाम कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, सही, ठीक है, जो भी। अच्छा कई लोग, अच्छा मैंने एक बंदे के पास गया, उसने पता क्या किया हुआ था, वो इतनी सी गड्डी पकड़ता लूसन की, उसको बाल्टी में डुबोता, बगैर झाड़े उसको, पानी लटक रहा उसमें से, पिंजरे में डाल देता वो। अब बजरी आते उसके ऊपर ना रगड़ना शुरू कर देते अपना जिस्म पूरा, यूं यूं करके पर खोल ली, और यूं उससे गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा यार आप इनको नहला क्यों नहीं देते? तो नहलाया नहीं है, नहलाने से पिंजरा खराब होगा, स्प्रे मारो पूरे पिंजरे पे, जंग लग जाएगा। उसने बोला यार मैंने एक ना प्लास्टिक का वो रखा हुआ बाउल, उसके अंदर में डालता हूँ, ये अंदर ही घुस जाते हैं उसके, और खा भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं। यार मुझे इतना अच्छा लगा, वो इतना अच्छा लगा, वो खर्चा भी नहीं है इसमें, इतना बड़ा तो कोई ऐसा खर्चा नहीं। लूसन क्या है यार, आप कुछ भी नहीं है। चले यार जबरदस्त, आपने तो आज बहुत बेहतरीन बात बताई। मतलब गर्मियों में भी आप ले सकते हैं, मादी उतरती है और वो चेस्ट अपना रगड़ती है। हाँ, पंखा लगा दो, आप पंखा लगा दो एकदम। अच्छा गाइस, अगर किसी को रेनबो चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नाम तैमूर बिन रशीद है, चैनल पे भी मिल जाऊंगा आपको और फेसबुक पे भी मिल जाऊंगा। बाकी ऐसा आप अपना गाइस, अगर आप में से किसी के पास भी रेनबो बजीज़ अच्छी क्वालिटी के हैं तो, और अगर आपका इरादा है तो मुझसे जरूर रब्ता करें। रब्ता करने का तरीका मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।